5 क्रॉस वोट करने वाले विधायक जिनके अंदर मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इजराइल, जरनैल सिंह, रेणुवाला और शैली चौधरी, ये 5 विधायक हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने नोटिस किया हुआ है। कोई माने या ना माने, इन विधायकों की अंतरात्मा जरूर मान रही होगी कि उन्होंने किया क्या आखिर। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर राज्यसभा चुनाव के बाद जो उसके साइड इफेक्ट्स चल रहे हैं वो लगातार जारी हैं। इधर मोहम्मद इजराइल अब खुल करके कह रहे हैं कि उनको करमबीर बौद्ध पसंद नहीं थे, अगर उदयभान होते तो शायद सोच लेता। दूसरा, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस छोड़ने का मन 2024 में, मतलब तमाम बातें कर रहे हैं। वो इतना बड़ा साइड इफेक्ट आ चुका है कि परिवार के अंदर अब वो कितना सच है या कितना दिखावा, ये जरूर है कि पिता पुत्र आमने सामने हैं। नाजिम चौधरी जो मोहम्मद इजराइल के बेटे हैं वो कह चुके हैं कि उनसे कोई रिश्ता ही नहीं रखूंगा। दूसरी तरफ आज रतिया के अंदर जो रतिया के विधायक हैं जरनैल सिंह के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर दिया और मांग की कि इस्तीफा दें। और इधर जो सियासी चर्चाएं हैं वो चर्चाएं कुछ ऐसी हैं कि जैसे हरियाणा के अंदर आने वाले 4-6 महीने में, 8 महीने के अंदर विधानसभा का उपचुनाव हो जाए, कुछ विधानसभा की सीटें खाली हो। पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर कि आखिर ऐसी चर्चाएं हैं क्यों। 5 क्रॉस वोट करने वाले विधायक जिनके अंदर मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इजराइल, जरनैल सिंह, रेणुवाला और शैली चौधरी, ये 5 विधायक हैं जिनको कांग्रेस पार्टी ने नोटिस किया हुआ है। कोई माने या ना माने, इन विधायकों की अंतरात्मा जरूर मान रही होगी कि उन्होंने किया क्या आखिर। इसके बाद से कांग्रेस पार्टी ने जो नोटिस दिया, 1 सप्ताह का नोटिस दिया हुआ है उनको जवाब देने के लिए। कांग्रेस के जो ये विधायक हैं जिन्होंने पार्टी के साथ में, आप इन्हें कोई शब्द कह दें लेकिन बगावत तो कम से कम कह सकते हैं, बगावत की जो इन बागी विधायकों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से नोटिस मिला हुआ है। अब 7 दिन बाद, यानी कि क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं, 4 दिन बाकी हैं, ये अपना जवाब देंगे या नहीं देंगे। जवाब नहीं देंगे या देंगे, उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो चर्चाएं हैं या जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं वो ये है कि कांग्रेस पार्टी इनको कांग्रेस से बाहर कर सकती है। जैसा राहुल गांधी आजकल रुख अख्तियार करते हैं, उसे देखकर तो समझा जा सकता है कि शायद यही फैसला होगा। कांग्रेस पार्टी से इनको बाहर किया जाएगा और कांग्रेस अनुशंसा भी करेगी विधानसभा अध्यक्ष से कि इन 5 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाए, इनकी विधायकी रद्द कर दी जाए। हालांकि एक चर्चा यह भी है कि शैली चौधरी विधायक विधानसभा से इस्तीफा भी दे सकती हैं, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा करती है तो, क्योंकि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विधानसभा के जो स्पीकर है हरविंदर कल्याण साहब, वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं, भाजपा के हैं। हरविंदर कल्याण जी के पास में, स्पीकर साहब के पास में जो कांग्रेस की अर्जी जाएगी तो फिर जैसा बीजेपी का आला कमान चाहेगा वैसा फैसला हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष के पास सब कुछ हुआ करता है। अगर बीजेपी का आला कमान चाहेगा तो बड़े आराम से 5 की मेंबरशिप चली जाएगी, और बीजेपी आला कमान नहीं चाहेगा तो मामला लटका रह जाएगा। अब जो मेरे सोर्स है वो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का जो नीति निर्धारक है या जो आला कमान है वो इस मूड में है कि 5 इन विधायकों की सदस्यता निरस्त करा दी जाए, वहां पर उपचुनाव होने दिया जाए, हो जाएगा खेला। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता मुझे आज बता रहे थे कि बीजेपी के अंदर 2028 में फिर चुनाव होना है हरियाणा के अंदर, यही राज्यसभा का चुनाव होगा। जो आज कांग्रेस से पलटी मार करके बीजेपी समर्थित इंडिपेंडेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, वो कल क्या करेंगे ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। और क्योंकि ये चुनाव बीजेपी, उनका समर्थित कैंडिडेट जो था सतीश नांदल, वो हार गए, इसे आप कह सकते हैं कि सब कुछ करने के बावजूद भी झटका तो लग गया। अब अगर कहीं इन विधायकों की जो सदस्यता है वो निरस्त होकर के अगर चुनाव होता है तो फिर जो भारतीय जनता पार्टी की जो इंटरनल जो सोर्सेज हैं और जो उनके इंटरनल सर्वे हैं, उनके अंदर एक बात निकल करके जाती है कि 3 से 4 विधायक तो आराम से आ जाएंगे जीत करके, चाहे इन्हीं को टिकट दिया जाए चाहे टिकट बदल दिया जाए, 3 से 4 तो आराम से आ सकते हैं। और खासकर अगर कहें तो रेणुवाला चाहे सडोरा की एमएलए हो, चाहे नारायणगढ़ से शैली चौधरी हो, अगर इनको हटा करके इन्हीं को टिकट दिया जाता है और या फिर बीजेपी किसी और को टिकट देती है। हालांकि बताया जाता है कि नारायणगढ़ को लेकर के सब कुछ साफ है, रामकिशन गुर्जर जी की तैयारी है वहां पर बीजेपी से ही।
अगर उन्हीं को टिकट दिया जाए या किसी को भी दिया जाए तो ये दोनों सीटें बड़े आराम से आ जाएंगी। हथीन विधानसभा के लिए आप मान करके चलिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है, अगर वहां उपचुनाव की स्थिति बनती है, भले ही मोहम्मद इजराइल कह रहे हो कि अगला चुनाव कांग्रेस से नहीं लड़ूंगा, लेकिन बहुत मुश्किल है, दूर की कौड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी भी उनको चुनाव लड़वा दे। क्योंकि जो हथीन का विधानसभा सीट है, यहां पर आज तक के चुनाव के अंदर एक बार चौधरी जलेब खां चुनाव जीते, इजराइल साहब के पिताजी 2009 में, एक बार चौधरी अजमत चुनाव जीते, नहीं तो ज्यादातर यहां पर बड़े आराम से, हालांकि खूब सख्त मुकाबलों में भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो लोकदल के हो, नॉन मुस्लिम कैंडिडेट यानी कि हिंदू प्रत्याशी चुनाव जीत जाते हैं। 2019 में यहां से प्रवीण डागर बीजेपी के विधायक भी रहे थे। तो इस लिहाज से हथीन के अंदर अगर उपचुनाव होता है तो फिर उस स्थिति में यहां पर चेहरा बदल सकता है भारतीय जनता पार्टी का, वो चेहरा ना रहे जो अभी तक है। और इधर बात आ जाएगी रतिया की। रतिया के अंदर सुनीता दुग्गल चुनाव तो हारी भले ही विधानसभा का, लेकिन डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा नहीं था। जरनैल सिंह का विरोध भी वहां पूरा होगा, तो हो सकता है कि जरनैल सिंह साहब को वही कंडीशन बन जाए कुछ लोगों की, खुदा मिला ना बिसाले सनम, यानी कि अपनी पार्टी से बगावत करके दूसरी जगह लड्डू खीर पूरी ना मिले। जरनैल सिंह साहब भी वापस सड़क पर रह सकते हैं, बीजेपी अपना कैंडिडेट बना सकती है दुग्गल मैडम को फिर से। एक सीट बच जाती है पुन्हाना की, तो पुन्हाना के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी कोई नया प्रयोग कर सकती है। जो बाबा है वहां पर मोहम्मद इलियास, उनको या उनके जो साहबजादे हैं जावेद साहब, वकील साहब, शायद उनकी लॉटरी ना लगे। राजनीतिक जो चर्चाएं हैं वो कहीं यही इसी प्रकार की हैं कि 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो सकता है, और इन 5 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होने की स्थिति में जो बगावती थे, इन बगावतियों में कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी का भी नंबर ना लगे। आपको क्या लगता है, क्या उपचुनाव की कितनी बड़ी संभावनाएं नजर आती हैं? और उपचुनाव होता है तो फिर स्थिति क्या बनेगी? कितना फायदा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को? क्या कुछ सीटें वापस मिल जाएंगी इन 5 में से? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।